अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज का हमारा जो है टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की टेक्स्ट बुक। 10th क्लास की टेक्स्ट बुक के बाकायदा लेक्चर्स होंगे, चैप्टर्स के, उसमें एक्सरसाइजेज होंगी और ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस्ड बाय स्टेप। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी फ्रीली। और सबसे पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं, वो यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट, एक मुजस्मा। अब मुजस्मा है, नमूना है। मुजस्मा किस चीज़ का है? मुजस्मा इस चीज़ को कहते हैं, एम्बॉडीमेंट उस फिगर को कहते हैं। एम्बॉडीमेंट जो है वो उस फिगर को कहते हैं जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों, जिसमें कोई भी खाबी या खामी कोई ना हो, बल्कि सारी की सारी खूबियों का मजमुआ हो। उसको हम बोलते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इंसाफ का मुजस्मा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सबके साथ क्या किया? इंसाफ किया। और इसी वजह से उनको कहा जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इंसाफ के मुजस्मे हैं, एम्बॉडीमेंट हैं, नमूना है, और जिनमें सारे जो हैं औसाफ किसके हैं? इंसाफ के हैं। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम जो है वो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो रीड आउट करेंगे। उसको हम टेक्निकली भी देखेंगे, ग्रामेटिकली भी देखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन भी देखेंगे, उसके वर्ड्स मीनिंग भी देखेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले स्टूडेंट ओपन योर बुक्स। आपने अपनी बुक्स खोल लेनी है। पेज नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। हज़रत मोहम्मद के बाद जो अपोस्ट्रॉफी एस आया है, अपोस्ट्रॉफी एस आया, उसका मतलब वो ये होता है का, की, के, और ये जानदार चीज़ और लिविंग थिंग्स के साथ लगता है स्टूडेंट्स। इसमें हम ग्रामेटिकल टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। हज़रत मोहम्मद लाइफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, इज़ अ परफेक्ट, मुकम्मल, मॉडल, नमूना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है। एन एग्ज़ाम्पल, और मिसाल है, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, फॉर के लिए, द पीपल, उन लोगों के लिए, हु जो वांट, चाहते हैं, टू अटेन, हासिल करना, गुडनेस, क्या? नेकी, पाइटी, पाकबाजी, परहेजगारी, जोहद, एंड सक्सेस, और कामयाबी, इन में दियर, अपनी, इंडिविजुअल, इनफरादी, यानी इनफरादी किसको कहते हैं? जो अपनी पर्सनल होती है, एज वेल एज सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी में। अब हम इसको मुकम्मल देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में कामयाबी, पाकबाजी और नेकी हासिल करना चाहते हैं, नेकी हासिल करना चाहते हैं। मसलन अब इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। परफेक्ट जो होता है वो मुकम्मल होता है। अटेन जो होता है हासिल करना, अटेन जो है वो हासिल करने को कहते हैं। गुडनेस होती है नेकी, पाइटी, पाकबाजी, परहेजगारी को बोलते हैं, और गाइडेंस, रहनुमाई। अब ये फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं उसको हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में कामयाबी, पाइटी, पाकीज़गी, गुडनेस, नेकी हासिल करना चाहते हैं। पीपल, लोग, कैन सकता, लोग कैन सकते हैं, सीख, हासिल कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, लाइट, रोशनी, फ्रॉम द मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई से, फ्रॉम हीज़ लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। अब लोग जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई और पैगाम की रोशनी हासिल कर सकते हैं। क्या करने के लिए? टू अचीव, हासिल करने के लिए, परफेक्शन, कामलियत, मुकम्मलपन, इन मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड सोशल एरियाज़, और समाजी मैदान में, समाजी शोबों में, एरियाज़ शोबे भी कह सकते हैं, एरियाज़ मैदान भी कह सकते हैं, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के। अब दोबारा से करते हैं। लोग ज़िंदगी के रूहानी, अखलाकी और समाजी शोबों में मुकम्मल या कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई और पैगाम की रोशनी हासिल कर सकते हैं, से पैगाम की रोशनी हासिल कर सकते हैं। जैसे गाइडेंस हो गया, रहनुमाई, परफेक्शन हो गया, कमाल हासिल करना, परफेक्ट से परफेक्शन है, मुकम्मलपन, मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, सोशल, समाजी,
एरियाज शोबों या मैदानों, मैनकाइंड इंसानियत। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ही हैज़ सेट, उन्होंने वज़ा कर दिया है, उन्होंने मुतय्यन कर दिया है, उन्होंने तय्युन कर दिया, उन्होंने कायम कर दिया है। सेट उन्होंने कायम कर दिया है। अब क्या कायम कर दिया? वेरी हाई, बहुत बुलंद, वेरी हाई बहुत बुलंद, एंड नोबल आइडियल्स, और मिसाली नमूने, थ्रू हीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए उन्होंने बहुत बुलंद और नेक मकासद मुतय्यन कर दिए हैं, बुलंद और नेक मकासद मुतय्यन कर दिए हैं। फॉर ऑल मैनकाइंड, सारी इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करने के लिए, ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी करने के लिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, चाहे ये अखलाकी है, मज़हब से रिलेटेड है, उसमें रहनुमाई मिलेगी। सोशल है, मुआशरे से रिलेटेड है, हम जब मुआशरे में निकलते हैं तो उसमें भी हमें रहनुमाई किससे मिलती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। तो आप ये कह सकते हैं ये सिर्फ एक इंसान, एक मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि ये फॉर ऑल मैनकाइंड, दुनिया में जितनी भी इंसान है, दुनिया में जितनी भी इंसानियत है, वो ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी करने के लिए कौन सी मिसाल है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, जो उन्होंने क्या किया है। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड्स टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मैदान में पैरवी के लिए, सारी इंसानियत के लिए अपनी अमली मिसाल के ज़रिए बहुत बुलंद और नेक मकासद मुतय्यन कर दिए हैं, तय्युन कर दिया, उनको सेट कर दिया, उनको कायम कर दिया है कि ये नोबल आइडियल्स हैं, अगर ये इनको फॉलो करोगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकोगे। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ हज़रत मोहम्मद, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसाफ का मुकम्मल मुजस्मा है। अब हम आइए सेकंड पैराग्राफ जो है वो शुरू करते हैं, और सेकंड पैराग्राफ भी हम लोगों ने कैसे शुरू करना है, अब साथ में आप लोगों को टेंसेस का बताती चलूँगी। टेंस, इससे आप लोगों की ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से और अच्छी तरह हो सकेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूव की सेकंड फॉर्म कौन सी है? प्रूव्ड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया। आप हमेशा देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसके एंड पे अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आता है, अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आता है, और उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ट्रांसलेशन करते वक्त, आपने तर्जुमा करते वक्त एंड पे या तो छोटी ए आए या अलिफ आए या बड़ी ए आए, उस पर सेंटेंस ख़त्म करेंगे तो इससे एग्जामिनर पे तासुर, इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा कि स्टूडेंट को टेंसेस का पता है और टेंसेस के लिहाज से वो ट्रांसलेशन कर रहा है, डेविएट नहीं कर रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव, अमली तौर पर साबित कर दिया, डेट नो वन, कि कोई भी, कुड बी मोर जस्ट, कि कोई भी शख्स कुड भी हो सकता, कैन की सेकंड फॉर्म क्या आती है? कुड भी हो सकता, मोर जस्ट कोई भी शख्स ज़्यादा इंसाफ पसंद, एंड इक्विटेबल और गैर जानबदार। गैर जानबदार क्या होता है? इक्विटेबल, जो सबको बराबर की नज़र से देखे, सबको बराबर की नज़र से देखो, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा मुकाम दे, किसी को कम मुकाम दे, बल्कि उसकी नज़र में सारे इक्वल हों, तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल, गैर जानबदार। देन द रसूल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि अल्लाह के रसूल से ज़्यादा इंसाफ पसंद और गैर जानबदार कोई नहीं हो सकता। कुड हो सकता का मीनिंग आ गया आगे ख़त्मा, या ख़त्मा उर्दू में कहते हैं। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से, एज हैसियत से, यंग ट्रेडर नौजवान ताजर की हैसियत से, ही अर्नड, उन्होंने हासिल की, उन्होंने कमाई, द गुड रेप्यूटेशन, अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग, होने के लिए, एन ऑनेस्ट, दयानतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजर की हैसियत से, एक नौजवान ताजर की हैसियत से भी एक अच्छी शोहरत कमाई, किसके लिए? दयानतदार, फेयर, साफ गो है, जो सच बात है वही कहते हैं, एंड जस्ट बिजनेसमैन, इंसाफ पसंद कारोबारी की हैसियत से। अब हम इस लाइन को दोबारा से करते हैं, और वो क्या है? एक नौजवान ताजर की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार, दयानतदार, साफ गो और इंसाफ पसंद कारोबारी की हैसियत से शोहरत कमाई, शोहरत हासिल की। ही ऑलवेज अर्नड, अब अर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अर्नड, हासिल की, एंड पे फिर क्या आ गया? छोटी ये आ गया। तो इससे आप लोगों की ट्रांसलेशन एग्जैक्ट होगी।
ही ऑलवेज आप सल्लम हमेशा हैड फेयर जायज़ एंड जस्ट डीलिंग, और जब लेन देन करते थे, तबादला करते थे, वो भी कौन सा था, फेयर डीलिंग्स, मुनसिफाना तबादला करते थे विद ऑल पीपल, सारे लोगों के साथ। आप सल्लम हमेशा सारे लोगों के साथ जायज़ और मुनसिफाना लेन देन करते थे, कभी कमी बेशी नहीं करते थे, पूरा लेन देन करते थे। When the Kaaba was being constructed, अब ये टेंस देखें ज़रा, when the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, past continuous passive voice, जिसमें हमें सब्जेक्ट का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन when the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी। देखिए ट्रांसलेशन एग्जैक्ट हो रही है। एग्जैक्ट कैसे हो रही है, टेंसेस के थ्रू। और अगर आपको टेंसेस के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन वॉच माई टेंसेस वीडियो, आप टेंसेस की वीडियो देख लें, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर टू यू, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर की जा रही थी, देयर रोज अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। राइज की दूसरी फॉर्म क्या है, रोज, उठ खड़ा हुआ। अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा, अमंग, दरमियान, बिटवीन दो लोगों के दरमियान होता है स्टूडेंट्स, और अमंग दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। तो एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग, लिहाज से, द ब्लैक स्टोन। अब लोगों के दरमियान हज अस्वद को लेकर एक झगड़ा खड़ा हो गया। ही डिवाइज्ड, तो आप सल्लम ने मशवरा दिया, द मोस्ट इक्वेटेबल प्लान, इंतहाई मुनसफाना मनसूबे का, फॉर सेटिंग, नस्ब करने के लिए, उसको लगाने के लिए, उसकी तनसीब के लिए, ब्लैक स्टोन, हज अस्वद की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अस्वद को नस्ब करने के लिए, हज अस्वद की तनसीब के लिए इंतहाई मुनसफाना मनसूबे का मशवरा दे दिया। दिस प्लीज्ड, प्लीज़ की सेकंड फॉर्म क्या आती है, प्लीज्ड, तो इसने खुश कर दिया। एवरीवन, हर एक को, इसने हर एक को खुश कर दिया। एंड सेव की सेकंड फॉर्म क्या है, सेव्ड, और बचा लिया। देम, उन्हें, फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, एक कबायली झगड़े से, और उन्हें एक कबायली झगड़े से बचा लिया। तो आपने देखा कि इसमें उस जो राइटर है उसने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट, और एक सेंटेंस उसने यूज़ किया है पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का, द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो इस तरह जो है वो आप लोगों की ट्रांसलेशन एग्जैक्ट होगी। तो अब इस सेकंड पैराग्राफ की वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं पहले। मोर जस्ट, ज़्यादा इंसाफ पसंद, मोर जस्ट, ज़्यादा इंसाफ पसंद। इक्विटेबल, गैर जानबदार। अर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अर्न, जिसका मतलब होता है कमाना, हासिल करना। ऑनेस्ट, दयानतदार, ऑनेस्ट, दयानतदार। फेयर, साफ बोल, जो हमेशा सच बोले। जस्ट, इंसाफ पसंद। जस्ट डीलिंग्स, मुनसिफाना लेन देन, जब हम कारोबार करते हैं, कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं, वो भी इंसाफ का होना चाहिए, ये नहीं कि कमी बेशी हो। डिस्प्यूट, झगड़ा। डिवाइज्ड, मशवरा दिया। इक्विटेबल प्लान, इंतहाई मुनसिफाना, इंतहाई मुनसिफाना, जो सबके लिए काबिल कबूल था, वो मशवरा दिया, और वो भी इंसाफ पसंद। सेटिंग, तनसीब करना, नस्ब करना। तो अब हम थर्ड पैराग्राफ करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। जी स्टूडेंट्स, अब पैराग्राफ नंबर 3 जो है एंड 4 उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, और पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4 में हम देखेंगे कि ये ग्रामेटिकल कैसे होता है। एज द हेड, एज की हैसियत से, हेड सरबरा, रियासत ऑफ स्टेट, रियासत के सरबराह की हैसियत से आप मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से ही डिसाइडेड, आपने फ़ैसला किया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिसाइडेड, यानी कि इसके एंड पे भी क्या आना चाहिए, अलीफ, छोटी है या बड़ी है। मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से आपने फ़ैसला किया। ऑल केसेस, तमाम मुकदमात का, ऑन मेरिट, मेरिट पद, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी, और गैर जानबदारी से। इर्रिस्पेक्टिव, कता नज़र, यानी कि उसको पीछे रख के। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रंग, क्रीड, अकीदा, और रेस और नस्ल की। मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रंग, अकीदा या नस्ल को कतई नज़र रख कर तमाम मुकदमात का फ़ैसला इंसाफ और गैर जानबदारी से मेरिट पर किया। दोबारा करते हैं। एज दी हेड, रियासत के सरबराह की हैसियत से, ऑफ मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से,
ही डिसाइडेड, आपने फैसला किया, ऑल केसेस, तमाम मुकदमात का, ऑन मेरिट, मेरिट पर, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी, और गैर जानबदारी के साथ, इर्रिस्पेक्टिव, कतई नज़र, पीछे रखकर, ऑफ कलर, कि किसी का रंग कैसा है, क्रीड, किसी का अकीदा कैसा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, यहूदी है, कोई सा भी है, उसको पीछे रख के सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर, एंड रेस और नस्ल की को पीछे रखकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुकदमात का फ़ैसला इंसाफ और गैर जानबदारी के साथ, रंग, अकीदे और नस्ल को कतई नज़र रखकर मेरिट की बुनियाद पर किया। समझ आ गई बेटे? डिसाइडेड, फैसला किया। वंस, एक दफ़ा, अ कुरैशी वुमन, एक कुरैश की औरत, वॉज फाउंड, पाई गई। अब पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज है। कैसे पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज है? फाइंड जो है फाउंड भी हो सकता है, और जब वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, जब वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये 100% श्योर सी बात हो जाती है कि इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज। अब क्या? वंस, एक दफ़ा, अ कुरैशी वुमन वाज फाउंड, एक कुरैश की औरत पाई गई, गिल्टी, मुजरम, ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने के मुजरम पाई गई। एक दफ़ा एक कुरैशी औरत चोरी की मुजरम या मुलजम पाई गई। सम पीपल, कुछ लोग, वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म क्या आती है? वांटेड, चाहते थे, टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, उसको सज़ा से बचाना चाहते थे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? द ऑनर ऑफ फैमिली, द ऑनर, इज़्ज़त, ऑफ फैमिली, ख़ानदान की, ऑफ द कुरैश, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए। कुछ लोग कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड, हज़रत उसामा बिन जैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन जैद से कहा, टू इंटरसेड, सिफारिश करे, ऑन हर बिहाफ, उसकी तरफ से। तो उन्होंने हज़रत उसामा बिन जैद से उसकी तरफ से सिफारिश करने का कहा। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल, हज़रत उसामा ने रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म, रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की। हज़रत उसामा ने दरख्वास्त की द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर, कि उसे माफ़ कर दे। हज़रत उसामा ने उसे माफ़ करने की दरख्वास्त की। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड, फ्यूरियसली, गज़बनाक, गुस्से की इंतहा हो जाए तो उसको गज़बनाक कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया कि राइटर ने लिखा है द रसूल वेरी फ्यूरियसली सेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गज़बनाक अंदाज में कहा, सेड कहा, सेकंड फॉर्म, बनी इसराइल वाज रूइंड, अब पास्ट इंडेफिनिट फिर पैसिवाइज आया। कैसे? वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हो गई, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हुई। किस वजह से? दे अप्लाइड लॉ, अप्लाई की सेकंड फॉर्म अप्लाइड, उन्होंने कानून का इस्तेमाल किया, टू द पुअर, लागू किया कि कानून किस पे? टू द पुअर, उन्होंने कानून लागू किया गरीबों पर, एंड फॉरगिव, और फॉरगिव की सेकंड फॉर्म फॉरगिव, और माफ़ कर दिया द रिच। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान, एन अंसारी, एक अंसारी, सींग देखा, सम मैन, कुछ आदमियों को, फ्राम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा। अब खुतबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो एक अंसारी ने, अंसार किसको कहते हैं? जो मदीने का रिहायशी हो, और मुहाजिर किसको कहते हैं? जिसने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की हो। अब खुतबे के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, खुतबे के दौरान एक अंसारी ने बनु सलबा के कबीले के कुछ लोगों को वहाँ बैठे हुए देखकर स्टूड अप, खड़ा हो गया, स्टैंड अप की सेकंड फॉर्म स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। दोबारा करते हैं, ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान, एन अंसारी, एक अंसारी, सीइंग सम मैन, कुछ लोगों को देखा, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा, सिटिंग देयर, उनको वहाँ बैठे हुए देखकर, स्टूड अप, खुद खड़ा हो गया। खुतबे के दौरान एक अंसारी बनु सलबा के कुछ आदमियों को वहाँ बैठे हुए देखकर उठ खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड, पॉइंट की सेकंड फॉर्म पॉइंटेड, और इशारा किया, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा,
और रसूल ऑफ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, दियर एंसेस्टर्स उनके अबाओ अजदाद, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, फोर फादर्स भी कहते हैं, एंसेस्टर्स अबाओ अजदाद, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड मारा, उनके अबाओ अजदाद ने एक फ़र्द को मारा ऑफ आवर फैमिली, उनके अबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द मार दिया था, कत्ल कर दिया था। वी अपील हम दरख्वास्त करते हैं टू यू आपको, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, हैंग की सेकंड फॉर्म क्या आती है, हैंग्ड, कि उनमें से एक को फांसी दे दो, इन एक्सचेंज बदले के तौर पे फॉर डैट उसके। अब उन्होंने क्या कहा, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले के तौर पे इनमें से एक को फांसी दे दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज बदला इंतकाम ऑफ फादर कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता ऑन ही सन, उसके बेटे से, बाप का इंतकाम, बाप का बदला एक बेटे से नहीं लिया जा सकता। ये देखिए इंसाफ क्या है, इंसाफ ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा क्या किया, इंसाफ किया। अब पैराग्राफ नंबर 3 के हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं ज़रा। वर्ड्स मीनिंग, हेड सरबराह, स्टेट रियासत, इक्विटी गैर जानबदारी, क्रीड अकीदे को बोलते हैं, मतलब किसी का अकीदा क्या है, कोई मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, कुछ ऐसा। रेस नस्ल, किस नस्ल का है, पठान है, कोई पंजाबी है, ऐसे। जी स्टूडेंट्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं एक नज़र। हेड सरबराह को बोलते हैं, स्टेट रियासत, इक्विटी गैर जानबदारी, जिसमें किसी को भी हम जानबदार ना करें बल्कि हम जो है वो बगैर किसी तफरीक के सबको बराबर रखें। क्रीड अकीदा, अकीदा किसी जो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी को भी। रेस नस्ल, गिल्टी मुजरम, स्टीलिंग चोरी करना, इंटरसेड सिफारिश करना, ऑन हर बिहाफ उसकी बिहाफ पर, उसकी तरफ से, फ्यूरियसली जब गुस्से की इंतहा हो जाती है उसको फ्यूरियसली बोलते हैं। सरमन खुतबा, ड्यूरिंग दौरान, पॉइंटेड इशारा किया, एंसेस्टर्स अबाउट दैट फोर फादर्स को बोलते हैं। रिप्लाइड जवाब देना, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, रिवेंज बदला इंतकाम। स्टूडेंट्स, ये है हाफ चैप्टर की ट्रांसलेशन, और इफ़ यू लाइक द वीडियो, इस तरह सारे लेक्चर जो हैं वो अपलोड होंगे, चाहे वो ग्रामर है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज है, ट्रांसलेशन है, सारी बुक की अपलोड की जाएगी। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों के एसेज, आप लोगों के ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो भी होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।